महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। महाकुंभ के समापन में अभी 5 दिन का समय बाकी है और इन 5 दिनों में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर एक शाही स्नान जो अमृत स्नान है वो अभी भी बाकी है। इस दिन भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन सतर्क है। एक रिपोर्ट है, उसी पर देखिए। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम दौर में है और महाशिवरात्रि के बाद दुनिया के सबसे बड़े मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी चरण में भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। देश के कोने कोने से आए लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं और अपने घरों को लौट रहे हैं। हाल ये है कि हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले कई दिनों से लोगों को उम्मीद थी कि बड़े स्नान हो जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होगी, लेकिन बजाय घटने के श्रद्धालु दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले रेलवे पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों के साथ साथ ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ जाने वालों को अपरंपार भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं हो रही है। आध्यात्म से जुड़ने की चाहत, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 40 दिन का ये पड़ाव पार कर चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ों पर निगाह डालें तो लगातार ये नए रिकॉर्ड को छू रहा है। आज 12 बजे के मिले आंकड़े के मुताबिक आज भी करीब 65 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और आंकड़ा 58 करोड़ के पार जा चुका है। सोचिए, अंदाजा लगाइए, आखिर वो कौन सी ताकत है जो लोगों को यहाँ पर आने को मजबूर कर रही है। आप इन लोगों को देखते हुए समझिए, सर पर गठरी है, धूप तेज है और उतना ही तेज श्रद्धा का इनका भाव, जिनके कदम रुक नहीं रहे हैं। लगातार ऊर्जा का प्रवाह इनमें हो रहा है। मां गंगा से मिलने की चाहत में लोगों का यह हुजूम लगातार संगम में पहुंच रहा है और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहा है। जगह जगह मिल रहे जो सुविधा हैं वो इनके सफर को सुहाना बना रहा है, सुगम बना रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन लोग जगह जगह ठहरते हैं। हालांकि ठहरने को लेकर कई बार प्रशासन की ओर से पाबंदियां लगाई जाती है कि आप रुके नहीं, क्योंकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को इससे तकलीफ होती है। ये प्रयागराज में आस्था के ज्वार का जीवंत प्रमाण है, जहां 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से शुरू हुए महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं का एक ऐसा ही समंदर देखने को मिला है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का स्नान जारी है। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। अब तक महाकुंभ में 5 स्नान पर्व हो चुके हैं। महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इसी के साथ महाकुंभ मेला का समापन हो जाएगा। महाकुंभ में आमतौर पर माघी पूर्णिमा के बाद भीड़ कम हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार माघी पूर्णिमा के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है। 20 फरवरी की रात 10 बजे तक 58 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में पावन स्नान कर चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या अनुभव लेकर यहाँ से जा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे तैयारियों को देखा। क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं सर आप यहाँ से? अच्छा बंदोबस्त है, बहुत अच्छे बंदोबस्त है, अच्छे आराम से स्नान भी हो गए।
बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। तो उसका स्नान स्नान हो गया, माई के दर्शन हो गया। माई के दर्शन हुए। बहुत लालसा थी माई के दर्शन करने की। जी। शांति का मन रहे, पूरे अपने देश में सुख शांति का मन रहे, धर्ममय वातावरण बना रहे। ये महाकुंभ इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों को कहीं ना कहीं एक सूत्र में पिरो रहा है, सनातन से जोड़ रहा है और लोग आते चले जा रहे हैं। इस बार युवा भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो युवाओं की रुचि कैसे बढ़ रही है अध्यात्म से जुड़ने की? बहुत अच्छा है। योगी जी और मोदी जी के कारण ही हो रहा है जो हो रहा है हमारे साथ। उनके कारण ही आए हैं हम, जो हमें सौभाग्य मिला इस महाकुंभ में आने का। जो बोला गया था वो कुछ भी नहीं देखा हमने अभी तक कि ऐसा है, भीड़ भड़का है, भाग दौड़, ये कोई सुविधा नहीं दी है। सब कुछ सुविधा दी है हमें, सब कुछ स्टाफ भी अच्छा है सबका। जो जी। आप कहाँ से? हम मुंबई से आए सर। अरे मुंबई से ही? हाँ मुंबई। उन लोगों को क्या संदेश जो कहते हैं कि भाई कुंभ जैसे जगह पे जाना नहीं चाहिए? नहीं जरूर आना चाहिए। ये तो माया नगरी, कुंभ नगरी है। बहुत अच्छा लगा और बहुत हमारे इसको फैसिलिटी अच्छा लगा। बहुत अच्छा, योगी जी का काम बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो देखिए, गंगे माँ के जयकारे के साथ ये रवानगी कहीं ना कहीं लोगों में उस उत्साह को दिखा रही है, उस जोश को दिखा रही है। तो हम आए यहाँ, लेकिन मेरा अपना घर है बाबा धाम देवघर। ये हमको बहुत आनंद आया, पहली बार आया हूँ जी, तो बहुत आनंद आया हमको। क्या हम देख रहे हैं युवाओं का समूह बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। कहा जाता है कि युवा जो है वो दूर जा रहे धर्म से, हमारे बड़े बड़े कहते थे। इधर आना चाहिए, धर्म सबको समझना चाहिए। एक बार तो महाकुंभ 144 साल बाद आता है, तो आके एक बार दर्शन तो करना चाहिए, सब मालूम पड़ता है उसमें। हम भी खुद आए हैं मुंबई से। सिर्फ ये पर्व को हम लोग उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पे आए, सब एकजुट हुए, धर्म को आगे बढ़ाए। ऐसा लगता है कि हम अपने कल्चर से जुड़ गए और बहुत अच्छा आनंद और अच्छी व्यवस्था है। कुंभ मेला घूमने के लिए आए हैं, हमको बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। माँ गंगा से क्या मांगा? माँ गंगा सब कुछ अपना मन्नत अपने आप मांगे हैं, वो तो अपने मन में रखे हुए हैं। और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या अनुभव लेकर जा रही है यहाँ से? बहुत अच्छा अनुभव है, काफी दूर से आए हम और बहुत अच्छा लगा कुंभ नहाकर, मन खुश हो गया। तो व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यूएस से आए। अच्छा, यूएस से आप लोग आए हैं? हाँ, हमारा ट्रिप था, तो हमने सोचा कि हम कुंभ की यात्रा को मिस ना करें, तो इसलिए हमने स्पेशली हमारे आने के 3 दिन के अंदर हमने यहाँ का ट्रिप बनाया बहुत जल्दी में, और हम मिस नहीं करना चाहते थे कुंभ मेले को। तो भोलेनाथ की बहुत कृपा कि हमारा यहाँ आगमन हुआ और हमें ये अवसर मिला महाकुंभ अटेंड करने का। मैया की जय, मैया की जय। तो देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कुंभ पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। और यहाँ से वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र जो है, जो भारत का दिया मंत्र है, वो साकार होता नजर आ रहा है। प्रयागराज में खास हो या आम, हर श्रद्धालु पहुंच रहा है। हर किसी की यही इच्छा है कि वो गंगा का पूजन कर, उसका आचमन कर, उसमें डुबकी लगाकर अपने सारे पापों से मुक्ति पा ले। इन श्रद्धालुओं के बीच वीआईपी मेहमानों का भी संगम नगरी पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 58 करोड़ 87 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने त्रिवेणी तट पर आस्था की डुबकी लगाई और कहा कि यहाँ डुबकी लगाकर विदेशियों ने भी अपनी आस्था व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मां गंगा की सफाई को प्राथमिकता दी। यहाँ गंदगी का नामो निशान नहीं है। केवल भारत ही इतने बड़े आयोजन की इस तरह से योजना बना सकता है। मैं 144 साल के बाद जो महाकुंभ यहाँ पर हो रहा है, और उसके अंदर पूरे देश के और विदेश में रहने वाले भी सभी लोग और विदेशियों ने भी इसमें अपनी आस्था प्रकट करते हुए यहाँ पर डुबकी लगाई है। माँ गंगा को जो गंदगी थी वो साफ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से प्लानिंग किया, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेते हुए अलग अलग नदियों को सफाई में माँ गंगा को पहले प्रायोरिटी दी। और जो पहले की परिस्थिति जो आप लोगों ने देखी होगी और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ, बिना गंदगी वो जो जिस तरह से डुबकी लगा रहे हैं, यही बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट वो भी यहाँ सफल हुआ है। माननीय यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी और उनके सभी मंत्री, उनके सभी कर्मचारी, उनके अधिकारी और यहाँ पर NGO से काम करने वाले सभी लोग, पत्रकार, मीडिया को भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन भी करूँगा कि उन्होंने 1.5 महीने के अंदर करीब 58 से 60 करोड़ लोगों को
अपनी आस्था के साथ यहाँ डुबकी लगाने, उनकी सेफ्टी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, गंदगी का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। इतना बड़ा प्लानिंग पूरे दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो हमारा देश भारत कर सकता है। ये आज हम फिर से साबित हुआ है। मैं फिर से देश विदेश से आए हुए सभी लोगों को, हमारे देश के सभी सनातन धर्मों में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने परिवार सहित त्रिवेणी संगम स्नान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा। त्रिवेणी संगम पर आज मैंने जो डुबकी लगाई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, ये करोड़ों संतों की आस्था, आध्यात्म और विरासत का संगम है। महाकुंभ मनुष्य को महादेव से जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, कुंभ में स्नान करने का जो सौभाग्य है। परमात्मा को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कुंभ में स्नान करने के लिए। बहुत बड़ा प्रबंधन थे, बहुत ही कुशलता का साथ ये मेला को प्रबंधन किया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में फिर एक बार भारत का सनातन सभ्यता संस्कृति उभर के सामने आए हैं, विश्व का सामने आए हैं। ये महाकुंभ ने एक बात तो प्रूफ कर दिया है कि सनातन ही अतीत थे, सनातन ही वर्तमान है और सनातन ही विश्व का भविष्य है। अरैल के वीआईपी घाट पर बड़ी संख्या में वीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई। घाट फुल है, जेटी को लगाकर अनाउंसमेंट कर खाली कराया जा रहा है। देश के हर कस्बे से, हर शहर से, हर गांव से श्रद्धालुओं का रेला दिन रात प्रयागराज पहुंच रहा है। आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम महाकुंभ आ रहा है। इस कारण शहर में जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में भी भारी भीड़ है। साथ ही कई अन्य शहरों के रेलवे स्टेशन भी प्रयागराज आने वाली यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 21 फरवरी तक 167 विशेष ट्रेनें चलाई। इन विशेष ट्रेनों से 7,30,000 श्रद्धालुओं ने यात्रा की। 20 फरवरी को 305 ट्रेनों का संचालन किया गया, जिससे 11,80,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। वहीं केंद्रीय कारागार नैनी और जिला जेल में बंद 1450 कैदियों को जेल में ही पवित्र स्नान की व्यवस्था कराई गई। दरअसल संगम से गंगा जल लाया गया है, इसे जेल में बने एक कुंड में डाल दिया गया, इससे ही बंदियों को स्नान कराया गया। वहीं फतेहपुर जिला कारागार के 930 बंदियों में 30 महिला बंदी भी संगम के जल से स्नान कर चुके हैं। इसके साथ ही अलीगढ़ जिला कारागार में एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन किया गया। संगम के पवित्र जल से जेल के बंदियों को स्नान कराया गया। महाकुंभ में 24 और 25 फरवरी को बनेंगे 3 विश्व रिकॉर्ड। 24 फरवरी को 15,000 स्वच्छता कर्मी चलाएंगे सफाई अभियान। करीब 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर बनाएंगे कीर्तिमान। दूसरे दिन 25 फरवरी को 10,000 हैंड प्रिंटिंग। 25 फरवरी को 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनेगा। ये सभी रिकॉर्ड बनने के लिए 14 से 17 फरवरी तक की तारीख तय की गई है। ये सभी रिकॉर्ड बनने के लिए 14 से 17 फरवरी तक की तारीख तय की गई थी, मगर उस दौरान भीड़ के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया था। 14 फरवरी को सिर्फ एक रिकॉर्ड 300 सफाई कर्मियों ने नदी सफाई का अभियान चलाया था। अब इन तीनों रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम 22 फरवरी को आएगी। इसी टीम के सामने रिकॉर्ड बनेंगे। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वर्ष 2019 के कुंभ में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही महाकुंभ समाप्त हो जाएगा, इसलिए इन दिनों में भी महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अब नया अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच सकती है। ये अपने आप में एक महा रिकॉर्ड होगा। महाकुंभ को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित कर दिया गया है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम बन चुका है। अब तक किसी भी आयोजन में 58 करोड़ श्रद्धालु कहीं नहीं जुटे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।